दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ों के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियाँ जो वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी जानकारी ना छूट जाए। जकूज़ी में नहाने का या रेस्ट करने का कुछ अपना अलग मज़ा है। जकूज़ी से निकलने वाले गर्म और गुनगुने पानी से शरीर को बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन मिलता है और साथ ही साथ एक लग्जरी की फीलिंग भी आती है। इस जकूज़ी की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। आइए देखते हैं फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है ये आलीशान जकूज़ी। हॉट स्प्रिंग नाम की ये कंपनी हाई क्लास के जकूज़ी को बनाने में पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इस फैक्ट्री में बनाए गए जकूज़ी को 70 देशों में भेजा जाता है। जकूज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी के प्लास्टिक की शीट को जकूज़ी के शेप के सांचे में रखकर गर्म किया जाता है, जिससे प्लास्टिक खांचे का शेप ले लेती है। प्लास्टिक से बने जकूज़ी के इस हिस्से को अच्छे से चेक किया जाता है ताकि किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना रह जाए। इसके बाद फैक्ट्री में प्लास्टिक के इस हिस्से पर अलग अलग चीज़ों की फिटिंग के लिए छेद बनाए जाते हैं। ये सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों पर ना करके एक्सपर्ट्स अपने हाथों से पूरा करते हैं। अगले स्टेप में एक एक जकूज़ी पर पाइप, मोटर, सेंसर जैसे अनेकों चीज़ों की फिटिंग की जाती है। इस फैक्ट्री की एक बात आपको बहुत पसंद आएगी और वो ये है कि यहाँ पर जकूज़ी बनाते समय उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक वेस्ट और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स को फैक्ट्री में ही रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। जकूज़ी असेंबली लाइन में आगे बढ़ती रहती है और असेंबली लाइन में खड़े एक्सपर्ट्स एक एक हिस्से को जकूज़ी पर फिट कर देते हैं। ये कंपनी अपने डिज़ाइन और नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी कारण से ये कंपनी कई सालों से जकूज़ी के निर्माण में वर्ल्ड लीडर बनी हुई है। इस जकूज़ी में मिलता है टच स्क्रीन पैनल और मूड के हिसाब से अलग अलग रंग की लाइट्स, ताकि इसे इस्तेमाल करने वाले को मिले बेस्ट एक्सपीरियंस। अगले स्टेप में जकूज़ी के एक्सटीरियर यानी बाहरी कवरिंग की फिटिंग की जाती है। साथ साथ जकूज़ी पर किए गए काम की टेस्टिंग भी कर ली जाती है ताकि जकूज़ी के निर्माण में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। फैक्ट्री के इस हिस्से में जकूज़ी के अंदर बिजली के कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फिटिंग की जाती है। जकूज़ी में पंप, हीटर, गीज़र सिस्टम को भी परफेक्शन से फिट कर लिया जाता है। इसके बाद जकूज़ी में पानी भरकर जकूज़ी में लगे कंट्रोलर्स को चेक किया जाता है। जकूज़ी को टेस्ट करने का काम कई सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से करते हैं। सारे टेस्ट ओके होने के बाद जकूज़ी को मजबूती से पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है, जहां से ये जकूज़ी लोगों के घर पहुंच जाती है। अगर आपको जकूज़ी बनाने की ये फैक्ट्री पसंद आई है और आप भी एक दिन जकूज़ी का आनंद लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। रोका नाम की ये कंपनी दुनिया भर में आलीशान बाथ फिटिंग्स बनाने के लिए पॉपुलर है। यहाँ इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास टैप यानी नल के। नल का पूरा डिज़ाइन सबसे पहले कंप्यूटर पर तैयार किया जाता है। नल के बाहरी हिस्से से लेकर नल के भीतरी हिस्से की माप और डिज़ाइन को कंप्यूटर पर तैयार करने के बाद उसी माप का धातु का सांचा सीएनसी मशीन पर बनाया जाता है। सीएनसी मशीन बिल्कुल सही माप के साथ इस सांचे को तैयार कर लेती है। रोका कंपनी द्वारा तैयार किए गए ज़्यादातर नल पीतल के बने होते हैं, इसलिए सांचों में पीतल को पिघालकर भर दिया जाता है, जिससे पीतल के नल का बाहरी भाग ऑटोमेटिक मशीनों पर तैयार हो जाता है। ऑटोमेटिक कटर का इस्तेमाल करके नल पर से फालतू धातु को काटकर अलग कर लिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीनों पर ही सभी नलों पर छेद करने का काम भी पूरा किया जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक और रोबोटिक मशीनें इन नलों को घिसने का काम कर रहे हैं, जिससे नलों पर बहुत ही बढ़िया चमक आ जाती है। देखिए एक एक नल कितना चमक रहा है, देखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है सब कुछ। लेकिन अभी सभी नलों पर और अधिक काम होना है। सभी नलों पर क्रोमियम धातु की प्लेटिंग का काम शुरू होता है। इसके लिए फैक्ट्री में मौजूद है बढ़िया वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और मशीनें। सभी नलों को ट्रेस में लगाकर केमिकल का इस्तेमाल करके धोया जाता है
ताकि क्रोमियम की प्लेटिंग से पहले नल पर किसी प्रकार की धूल मिट्टी ना रह जाए। इसके बाद नलों को क्रोमियम धातु के मिश्रण में डुबोया जाता है। देखिए एक एक नल पर क्या चमक आ गई है। क्रोमियम प्लेटिंग के कारण नलों पर चमक तो आ ही जाती है, साथ ही साथ नलों की सतह बहुत स्मूथ हो जाती है, जिस पर जंग भी नहीं लगता है। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीनें नलों के भीतर के हिस्सों को नलों के अंदर फिट कर देते हैं। ऑटोमेटिक मशीनों की वजह से पूरा काम बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा हो जाता है और हर एक नल बिल्कुल एक समान सही क्वालिटी के साथ तैयार हो जाता है। पूरे लॉट में से कुछ नलों को सैंपल के रूप में निकालकर उन पर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट ओके होने पर हर एक नल को बॉक्सेस में पैक करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिन्हें बाथरूम में फिट कर लिया जाता है। वॉशरूम में सबसे आम चीज इंग्लिश पॉट होता है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इंग्लिश पॉट का निर्माण फैक्ट्री में किया जाता है। रोका की इस फैक्ट्री में सबसे पहले पॉट का डिजाइन और माप कंप्यूटर पर तैयार किया जाता है। इसके बाद सीएनसी मशीन कंप्यूटर में दिखाए गए माप के अनुसार लकड़ी पर पॉट का डिजाइन सही माप से तैयार कर लेती है। ये लकड़ी एक मास्टरपीस की तरह काम करती है। इस लकड़ी के मास्टरपीस के अनुसार पॉट के सांचे तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के पॉट के कई सारे सांचों को तैयार करके उन्हें भट्टी में पका लिया जाता है। पॉट बनाने के लिए सेरेमिक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्ले, पाउडर और कुछ अन्य केमिकल्स के साथ बनाया जाता है। सांचों में सेरेमिक्स डालकर पॉट्स को तैयार कर लिया जाता है। पॉट्स पर रोबोटिक मशीनों का प्रयोग कर स्मूथ फिनिशिंग दी जाती है। अगले स्टेप में पॉट्स को हवा में अच्छे से सुखाया जाता है और फिर पॉट्स के अंदर और बाहर रोबोटिक मशीनें ग्लेस की परत को स्प्रे कर देती है। ग्लेस पॉट पर शीशे जैसी शाइनी और स्मूथ परत को तैयार कर देती है। फिर सभी पॉट्स को सही तापमान पर भट्टी में पकाया जाता है, जिससे पॉट्स बहुत मजबूत हो जाते हैं और उन पर आ जाती है कमाल की शाइनिंग। अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके पॉट्स की क्वालिटी और मजबूती को टेस्ट किया जाता है और पॉट्स को पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। बाथरूम में दीवारों को पानी से बचाने के लिए टाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार से टाइलों का निर्माण किया जाता है? टाइलों को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है चिकनी मिट्टी और रेत की, जिन्हें इस बहुत बड़ी मशीन में बहुत ही पतला पीसा जाता है। फिर इस पाउडर में पानी और कुछ और पदार्थ मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। मिट्टी और रेत के पेस्ट को इस मशीन से गुजारकर अच्छे से गूंथ लिया जाता है। गूंथे हुए मिट्टी के मिक्सचर को इस मशीन से गुजारा जाता है, जो मिट्टी की पतली परत को तैयार कर लेती है। मशीन पर ही इस परत को टाइल के साइज के अनुसार काट लिया जाता है। इसके बाद इन टाइल्स को ड्राइंग मशीन का इस्तेमाल करके सुखा लिया जाता है। फिर टाइल्स पर मशीन का इस्तेमाल करके स्मूथ मटेरियल को स्प्रे किया जाता है और फिर टाइल्स पर डिजाइन प्रिंट कर लिया जाता है। टाइल्स पर प्रिंटिंग के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग या इंकजेट प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगले स्टेप में इस मशीन का प्रयोग करके टाइल्स पर ग्लेस स्प्रे किया जाता है, जो टाइल्स पर लैमिनेशन की तरह काम करती है। इसके बाद सभी टाइल्स को सुखाकर भट्टी में पकाया जाता है। इस मशीन पर गर्म टाइल्स को धीरे धीरे सिस्टम से ठंडा किया जाता है। अगर गर्म टाइल्स को एकदम से भट्टी से बाहर निकाला जाए तो टाइल्स पर क्रैक आ सकते हैं। तैयार टाइल्स को इस मशीन का प्रयोग करके तेजी से पैक कर लिया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस फैक्ट्री में मशीनों का इस्तेमाल करके एक दिन में 5 लाख टाइल्स का निर्माण किया जाता है। इस वीडियो में दिखाए गए निर्माण प्रोसेस को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।